Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the chapter number 3, that is climate. So students, our today's student learning outcomes are: the first one is to define climate, the second SLO is to explain the reasons for differences in climate, and the third SLO is to differentiate between climate and weather. So, before going to start the chapter, we should have the knowledge that what does it mean by a climate, जिसको हम उर्दू में आबो हवा कहते हैं. So, the difference between the weather and the climate is measure of time. Weather reflects a short-term condition of atmosphere, an hour or a day, and climate reflects a long-term condition of atmosphere, that is summer season, a month of December, etc. So, मौसम और आबो हवा में जो फर्क है वो यहां पर बताया गया है कि आपके पास क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है. सो दिस इज वेदर जो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, और क्लाइमेट जिसको हम आबो हवा कहते हैं दैट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना, कि जब आपके पास एक इलाके का मौसम जो है वो बताया जाता है तो वो एक आवर में या एट द टाइम आपको बताया जाता है कि यहां का मौसम गर्म है या ठंडा है. लेकिन जब क्लाइमेट की बात आती है सो यहां पर समर सीजन कहा गया पूरा मौसम गर्मा या गर्मी का मौसम. सो यहां पर एक एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट की बात की जाती है, महीना दिसंबर का एक्सटेंडेड एनवायरनमेंट की बात की जाती है. तो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, आजकल जो हम अमूमन बात करते हैं कि क्लाइमेट हमारे पास चेंज होता जा रहा है, आबो हवा चेंज होती जा रही है. सो वी टॉक अबाउट व्हाट द चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ डेली वेदर. सो हम रोजमर्रा के जो मौसम होते हैं उसके लॉन्ग टर्म एवरेज के बारे में हम बात करते हैं. टुडे चिल्ड्रन ऑलवेज हियर स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट हाउ स्नो ऑलवेज पाइल्ड अप इन एबटाबाद. आजकल बच्चे सुनते हैं कहानियां अपने वालिदैन से कि एबटाबाद में जो है बर्फबारी हुआ करती थी. बट नाउअडेज चिल्ड्रन इन एबटाबाद हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दोस काइंड ऑफ स्नो केप्ड विंटर्स. तो आज वो बर्फबारियां नहीं हो रही. सो दिस चेंज इन recent winter snows indicate that the climate has changed since the time when their parents were young. तो what does it indicate? ये हमें बताती है कि जब हमारे पेरेंट्स जवान थे तो उस जमाने में क्या होता था, एबटाबाद में बर्फबारी होती थी, लेकिन अब जो है वहां पर बर्फबारी नहीं हो रही. सो इट इज व्हाट, इट इज द चेंज इन द क्लाइमेट. ये आबोहवा में एक चेंज आया है, एक तब्दीली आई है कि एक जमाने में बर्फबारी हुआ करती थी एबटाबाद में, लेकिन अब नहीं हो रही. सिमिलरली, इसी तरह इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सम पीपल हैव इवन नोटिस्ड दैट देयर स्प्रिंग टाइम कम्स अर्लियर नाउ देन इट डिड 30 years ago. कुछ इलाकों में दुनिया के लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो स्प्रिंग टाइम है, जो बहार है, वो कब आई, अर्ली आई है. अगर सपोज करें हमारे पास बहार मार्च में हुआ करती है और ये फरवरी में आए, इट मीन्स दैट द स्प्रिंग टाइम comes earlier. So in earlier, springtime is indicative of a possible change in the climate. Thus, climate is defined as the generally prevailing weather conditions of a region averaged over a series of years. So ये क्या indicate करता है कि आपके पास spring time जो है वो early आया. It means कि आपके पास मौसम जो है, आबो हवा जो है वो उस इलाके की change हो रही है और उसका मौसम पे उसका impact आ रहा है. So the weather condition includes temperature, air pressure, humidity, rainfall, sunshine, cloudiness and winds. So मौसम में ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि उसके टेम्परेचर क्या है,
वहां का एयर प्रेशर कितनी है, हवा में नमी कितनी है, बारिश कितनी होती है, ये सारे वेदर कंडीशन है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपके पास वेदर चेंज होती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? सो द क्लाइमेट ऑफ अ सर्टेन प्लेस, दैट इज द टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड रेनफॉल, डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर दैट इज लैटिट्यूड। कहां पर वो वाकया है? आपने पिछली ग्रेड्स में पढ़ा है लैटिट्यूड को डिटेल से कि हमारे पास लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। यहां पर लैटिट्यूड भी एक फैक्टर होता है कि वहां पर क्लाइमेट कैसी होगी। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, पानी के बड़े बड़े बॉडीज पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड, हाइट पे डिपेंड करता है, सी लेवल से कितने हाइट पे हैं आप। विंड्स डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एंड माउंटेन बैरियर्स, के वहां पर माउंटेन्स कितने हैं। एंड ओशन करंट्स, और वहां पर ओशंस का करंट फ्लो किस डायरेक्शन में है। सो दीज आर डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। यहां पर हम डिटेल से इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लैटिट्यूड, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो यू हैव स्टडीड अर्लियर कि दिस इज द इक्वेटर लाइन, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला भी, इसके ऊपर भी ट्रॉपिकल रीजन है, इसके नीचे भी ट्रॉपिकल रीजन है। तो इक्वेटर पे क्या होता है? इक्वेटर पे आपके पास सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसका क्या मतलब है? यहां पर ज्यादा गर्मी होगी। और जो ही हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं हमारे पास सर्दी होती है, और इसी तरीके से अगर हम साउथ की तरफ मूव करें तो हमारे पास मौसम सर्द होता जाता है। तो द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरियाज गेट मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एरियाज टू द नॉर्थ और द साउथ। सो द मोर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव, जितनी डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वहां पर क्लाइमेट गर्म होगा। और इसी वजह से पोल्स आर कोल्डर देन इक्वेटर। सो द नॉर्थ पे आपके पास पोल्स है, नॉर्थ पोल, और आपके पास साउथ पोल है, दैट इज व्हाट? दैट आर colder than the equator. So even heating of the earth's surface causes change in the temperature. For example, Pakistan is near to the equator, that is 23.9 degree north. This is the location of Pakistan. So Pakistan जो है वो यहाँ पर वाक़या है, यहाँ पर ये इक्वेटर के करीब है। So पाकिस्तान का मौसम कैसा होता है? गर्म, तो इसकी आबो हवा गर्म होती है। एंड इन द सेम मैनर आप इंग्लैंड को देखें कि ये नॉर्थ पोल के करीब है, ये यहां पर वाक़या है 54 डिग्री नॉर्थ पे, तो यहां पर इंग्लैंड का मौसम सर्द होता है। सो क्या हमने कंक्लूड किया कि जितना इक्वेटर के करीब मुल्क होगा वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, और जो ही वो पोल्स की तरफ जाएगा तो वहां पर आबो हवा सर्द होगी। द नेक्स्ट इज लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। अगर आपके पास लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैं तो ये भी क्लाइमेट पे असरअंदाज होता है। कैसे? कि लार्ज बॉडीज लाइक ओशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन एरियाज क्लाइमेट बिकॉज वाटर मॉडरेट क्लाइमेट्स बाय स्टोरिंग हीट। पानी जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो पानी जब हीट एब्जॉर्ब करती है तो इट स्टोर्स हीट, विल बी डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस। ये हायर क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरह ये एब्जॉर्ब करती है। बट यहां पर ये इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर दैट वाटर गेट्स वार्मर और कोल्डर स्लोली इन कंपैरिजन टू द लैंड। ये हीट एब्जॉर्ब करती है, लेकिन किस कंडीशन में? स्लोली। तो पानी धूप की वजह से जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी सर्द भी नहीं होता। सो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इसी वजह से द एरियाज लाइक कराची दैट आर सिचुएटेड नियर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड देयर आर स्लो चेंजेस इन टेम्परेचर। तो जैसे हमारे पास कराची है, वहां पर ओशन है आपके पास, और उस ओशन पे जब लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर इंडिकेट करता यह है कि वहां पर आबो हवा जो है या टेम्परेचर वहां की मॉडरेट होती है, दरमियाने दर्जे की गर्मी वहां पर होती है, बिकॉज वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है स्लोली, एंड दैट इज वाई
लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करता है, जल्दी गर्म होता है, इसी तरीके से पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता और उसके इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं वो बनिस्बत मैदानी इलाकों के ठंडे होते हैं। द थर्ड वन इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। एल्टीट्यूड जो है, यहां पर मेरे पास दिस इज द लैंड और ये मेरे पास एक पहाड़ी सिलसिला है। सो यहां पर जो टेम्परेचर होगा ये गर्म होगा, हाई होगा। यहां पर क्लाइमेट हमारे आपके पास गर्म होगा, टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज होगा। लेकिन जो ही आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, इस पहाड़ी के ऊपर क्लाइमेट जो है वो ठंडा होगा, सर्द होगा और टेम्परेचर आपके पास कम होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द सी लेवल। तो सी लेवल से जो ही आप ऊपर जाते हैं आपके पास मौसम ठंडा होता है। द हायर इज द एल्टीट्यूड द कोल्डर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 4 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरी 1000 फीट। आप 1000 फीट ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 10,000 फीट की पहाड़ी है तो कितना टेम्परेचर कम होगा, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस होगा उस एरिया का जो जमीन से ऊपर है। So that means that if the temperature is 115 degree at the sea level, so at the 10,000 feet it will be 75 degree, तकरीबन 40 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा। इसी वजह से लाहौर का जो टेम्परेचर है that is 750 above the sea level 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन नतिया गली जो ठंडा इलाका है 8000 फीट की ऊंचाई पर है सी लेवल से, उसका टेम्परेचर तकरीबन 30 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, नतिया गली से लाहौर का टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा है। द नेक्स्ट वन इज द विंड डायरेक्शन। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्रिएट्स विंड। जब आपके पास टेम्परेचर में डिफरेंस आता है एक इलाके में तो वहां पर हवाएं जो हैं वो पैदा होती हैं। हॉट एयर राइजेस अलाउंग कूलर एयर टू फ्लो अंडरनीथ। यहां पर आप देखें जो हवाएं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एयर, ये हवा अगर एयर आपके पास गर्म है तो ये क्या होगी, लेस डेंस होती है, इसकी डेंसिटी कम होती तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। और अगर हवा आपके पास कूलर है तो ये मोर डेंसर है, ज्यादा वजनी है, तो वो वाली हवा नीचे की तरफ मूव करती है। और इसी वजह से आपने घरों में देखा होगा कि कमरों के ऊपर क्या होते हैं, रोशनदान होते हैं जिससे गर्म हवा बाहर निकलती है। तो ये ऊपर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि गर्म हवा कम डेंस है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है। सो दिस मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम कूलर टू वार्मर एरियाज इज कॉल्ड विंड। तो ठंडे इलाकों से जो हवा है वो गर्म इलाकों की तरफ नीचे की तरफ मूव करती है और इसको हम हवा या हवा का दबाव कहते हैं। सो लोकल winds are created by normal fluctuations in temperature from day to night, but global winds have a more direct effect on the climate of a region. So locally तो आपके पास दिन और रात में मौसम चेंज होता रहता है, रात को मौसम ठंडा होता है, दिन को मौसम गर्म होता है, तो टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है और हवाएं प्रोड्यूस होती है। लेकिन ग्लोबली इसका इंपैक्ट एक पूरे रीजन पे बहुत बड़ा होता है। So winds have a great impact on weather changes. If the winds blow from the ocean or some other large body of water, the climate will be more moderate and the weather will heat up and cool down even slowly. So जहां पर मैंने आपको कहा large body of water होगा, this is a large body of water, तो wind जो है वो यहां से मूव करती हैं throughout the land. सो वहां पर जो इलाका होता है वो क्या होता है, वो
आपके पास मॉडरेट टेम्परेचर हो, क्योंकि हवा का फ्लो लैंड की तरफ होता है। सो द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल इज द साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स विच ब्रिंग्स रेन इन द रीजन। जो वेस्टर्न मॉनसून की हवाएं हैं जिसपे मॉनसून रेज बनती हैं, तो उन रेन्स की वजह से हमारा जो रीजन का मौसम है वो तकरीबन तब्दील हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज द माउंटेन बैरियर। तो आपके पास जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसकी जो बैरियर का इंपैक्ट है वो क्या है क्लाइमेट पे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हवा जो है वो ऊपर की तरफ, अगर कूलर हवा है, ठंडी हवा है, वो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ मूव करेगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो सपोज करें, इस डायग्राम को गौर से देखें, यहां पर ये एक ओशन है और इससे ये हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये गीली हवाएं हैं। क्या है? गीली हवाएं हैं जिसको मॉइस्चर से भरी हुई हवा भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इन हवाओं में पानी ज्यादा होता है। तो ये जब इस पहाड़ी के साथ टकराती हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पहाड़ी के ऊपर जब आप जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर और भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने तो पढ़ा था कि 1000 फीट एल्टीट्यूड पे 4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जो ही ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो इस ठंड की वजह से ये हवाएं जो है इससे क्लाउड्स बन जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और उस ठंड की वजह से ये दोबारा बरसना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पूरा फिनोमेना है, ये मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ये माउंटेन्स की वजह से हैं। एंड इसी तरीके से हिमालयाज जो हमारे हैं, दैट प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ एशिया फ्रॉम ब्लोइंग इनटू द पाकिस्तान, thus protecting it from severe cold winters. It also traps the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. So जो आपके पास नॉर्थ एशिया से हवाएं आती हैं ठंडी, तो यहाँ पर हिमालयाज मौजूद हैं, तो ये इससे टकराती हैं और ये यहाँ पर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। इसी वजह से पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो तकरीबन गर्म रहती है। अगर ये हवाएं आती तो पाकिस्तान की आबो हवा शदीद सर्द होती। तो ये माउंटेन्स कहां से, जो नॉर्थ एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भी रोकती हैं, एंड इन टर्न ये यहां पर जो मॉनसून के हवाएं हैं इनको भी यहां पर लिमिटेड कर देती हैं, जिससे मुसलसल फिर बारिश होती है। The next one is the ocean currents. अब जो ओशियानिक करंट्स हैं ये किस तरह और किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, इससे भी क्लाइमेट पे एक असर होता है। सो ओशियानिक करंट इक्वलाइजेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय मूविंग वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन्स एंड रिटर्निंग कोल्ड वाटर। यहां पर देखिए, ये गर्म हवा इक्वेटर, यहां पर जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटर से इस तरफ आ रही हैं और फिर ये ऊपर, मेरे पॉइंटर को नोट करें, ऊपर नॉर्थ पोल पे जाके दोबारा लाइन, चूंकि आपको नजर आ रहा है नीचे ब्लू है, रेड से ब्लू हो गई जिस पे मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये ठंडा पानी इस तरह रोटेट हो रहा है, दोबारा यहां पर पहुंचता है, ठंडा पानी गर्म हो जाता है और एक चार्ट यहां से मूव करके इंडियन ओशन में जाता है। सो इक्वेटर से गर्म पानी जो है, यहां पर चूंकि धूप डायरेक्ट पड़ती है तो यहां का पानी गर्म हो जाता है। तो ये ओशन जो हैं ग्लोबल टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए ये पानी इस तरह सर्कुलेट करता है और नॉर्थ और साउथ पोल में जाता है और फिर वहां से दोबारा ठंडे पानी का, कोल्ड वाटर का फ्लो इक्वेटर की तरफ आता है। तो हेंस ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है ग्लोबल टेम्परेचर को और एक्सट्रीम टेम्परेचर को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। सो द मेजॉरिटी ऑफ द सन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ओशंस अराउंड द इक्वेटर बिकॉज द सन इज वर्टिकली अबव द सी एट द इक्वेटर। इस तरह मैंने अभी कहा।
So if ocean currents did not distribute this heat, the summer and winter at the equator is as well as at the pole would be far more extreme than what present we observe. तो अगर ऐसा ना होता तो आपके पास इतनी शदीद गर्मियां होती कि वो बर्दाश्त करने के काबिल ना होती और इतनी शदीद सर्दियां होती पोल्स पे कि वो बर्दाश्त करने के काबिल ना होती. So here is the difference between the climate and the weather. So basically, climate is the atmosphere acts over relatively long period of time. तो पहला पॉइंट क्या था? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे जो एटमॉस्फेयर एक्ट करता है उसको क्लाइमेट कहते हैं. और यहां पर उन कंडीशंस को वेदर कहा जाता है एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. क्या है डिफरेंस? ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, ये लॉन्ग पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, द समर ऑफ द सदर्न पंजाब इज हॉट एंड द मंथ ऑफ दिसंबर इज कोल्ड. एंड हियर इज द एग्जाम्पल के hourly weather condition on your mobile for your city, it may show 1 p.m. rainy, 2 p.m. partially cloudy and 3 p.m. sunny. और ये जो है आपको hourly हर घंटे के हिसाब से मौसम बताता है कि 1 बजे आपके पास बारिश हो रही है, 2 बजे फिर आपके पास पार्शियली क्लाउडी है एरिया और 3 बजे आपके पास धूप निकल आई है. तो ये हमें टाइम टू टाइम जो वेदर की कंडीशन होती है, जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है वो बताता है. और ये आपके पास एक लार्जर पोर्शन पूरा समर का गर्मी के मौसम के बारे में बताता है और पूरे दिसंबर के महीने के बारे में जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो क्लाइमेट कहलाता है. द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज डिटरमिन्ड अ लॉन्ग टर्म एवरेजिंग ऑफ वेदर कंडीशन. तो ये बेसिकली मौसम का लॉन्ग टर्म एवरेज है कि लॉन्ग टर्म में मौसम किस तरह बिहेव करता है, इसको क्लाइमेट कहा जाता है. और वेदर जो है दैट इज ऑफ अ सर्टेन प्लेस द सिचुएशन ऑफ दैट इंस्टेंट, के उस मौके पे एक खास इलाके का मौसम कैसा है उसको वेदर कहा जाता है. द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेट को स्टडी करने का क्या नाम है? क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है. और वेदर को स्टडी करने को मीटीरियोलॉजी कहा जाता है. जो लोग क्लाइमेट स्टडी करते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं और जो वेदर को स्टडी करते हैं उनको मीटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं. सो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है दैट इज द लॉन्ग पीरियड दैट इज ऑफ शॉर्ट पीरियड. ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है क्लाइमेट और ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है. So students, here is the homework from your book. You have to choose the correct option and fill in the circle. So there is number 1 MCQ and number 2 MCQ that will be your homework. So first one is people usually confuse weather with what? Climate के साथ confuse करते हैं, condition के साथ, atmosphere के साथ, summer के साथ. अभी आपने पढ़ा है किसको climate के साथ confuse किया जाता है. The next one is temperature, air pressure, humidity are the elements of what? Weather, equator, climate, condition. You have to answer that. Then you have to brief answer the following question. The first one is climate क्या है? The second is to differentiate between climate and weather. The third one is to name the factors affecting the climate. The fourth one is who is responsible for equalizing global temperature. अभी हमने डिटेल से इन सारी चीजों को पढ़ा. द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालय माउंटेन्स इन पाकिस्तान क्लाइमेट में इसका रोल या इसका किरदार क्या है? अभी हमने इसको पढ़ा कि हिमालयाज आपको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं नॉर्थ एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं. एंड सेकेंड वन क्या था? ये आप लोगों ने बताना है. The next is the homework from your summer pack. So the question number 1 of your summer pack of this chapter is you have to compare the climate conditions of England and Australia with respect to its latitude. The second one is why the climate of areas near sea is moderate
The third one is the climate of Karakoram mountains is colder throughout the year. Reason क्या है? Because कि mountains पे altitude ज्यादा हो जाता है और जब height ज्यादा होती है तो वहां का temperature कम होता है. The fourth one question is how altitude is responsible for variation in climatic condition. ये मैंने अभी आपको explain कर दिया. The fifth one is how oceanic currents डिक्रीज हीट इन द समर्स. कैसे ओशियानिक करंट्स समर में डिक्रीज करते हैं हीट को? बिकॉज ओशियानिक करंट्स क्या हैं? स्लोली क्या होते हैं? गर्म और सर्द स्लोली होते हैं. बाकी आप लोग एक्सप्लेन करें. देयर इज अगेन एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2. यू हैव टू राइट द करेक्ट word, the alphabet, by reading the given statement. Identify the weather and climate among them. Write W for weather and climate, C for the climate. So the first one is Antarctica is freezing cold even in summertime. Cold what? For tens of thousands of years. Cold क्या होगा वहां पर? Climate या weather? आप लोगों ने बताना है. There is a cold front coming in from west. What does it mean? Climate or weather? Everybody agreed that the day was just right for a picnic and swim. अब यहां पर आपने सिर्फ ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, या आपको एक मौसम के बारे में बताया जा रहा है, सालों के बारे में बताया जा रहा है. What a bright sunny morning. In the past few years, the swallows have started returning earlier, said the farmer. अब this is climate because few years की बात हो रही है. The sun was beating down on the desert landscape. कि sun beating down, so local phenomena है, that is weather. A snow advisory was issued for southern Quebec. शाबाश, ये आपने बताना है. The next one is it was much cooler than usual than June in Alberta. अब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है? England has cooler summers and wetter, warmer winters. So ये ओवरऑल बात हो रही है कि इंग्लैंड के समर ठंडे होते हैं, वेटर होते हैं और विंटर्स वार्मर होते हैं. सो लॉन्ग टर्म की बात है, दैट इज सी. स्प्रिंग स्टार्ट्स मच अर्ली एंड देन इन मोस्ट ऑफ द कैनेडा. तो स्प्रिंग जो है वो अर्ली स्टार्ट होती है मोस्ट ऑफ कैनेडा में. किस पे आता है ये? क्लाइमेट है या वेदर? So thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Allah Hafiz.